लेकर के हमसे ही दांत ठोक रहे हो। और तुम्हें सोच लेना चाहिए कि तुम्हारा बड़ा भाई राम, व्यास जी, तुम्हारा बड़ा भाई राम जब मुझसे हाथ जोड़ के बात करता है तो तुम्हारे दांत ठोकने का कोई औचित्य नहीं। क्या कहता है भाई? नाथे शंभुधनु भंजन हारा होई केहू एक दास तुम्हारा। और मैं छोड़ रहा हूं कि धनुष टूटने के बाद तुम्हारे भाई राम ने या तोड़ने वाले की पक्ष से किसी को नाथ कहा गया हो तो मुझे एक प्रमाण देना टूटने के बाद। और क्या कहा तुमने कि हमारे गुरुदेव को विश्वामित्र को जनक जी ने जिस समय धनुष भंग की रचना दिखाई, जो भाई व्यास जी धनुष भंग की रचना दिखाई थी, लक्ष्मण ये कहेगा कि धनुष भंग की रचना, क्या उस समय धनुष भंग हो चुका था? तो ये धनुष भंग की रचना कहां से आ गई? और जो भंग हो जाता है वो रचना दिखाई नहीं जाती है। इसलिए शब्द ये सुधार करो, यहां शब्द धनुष भंग नहीं होना चाहिए। आइए मैं दूसरा उत्तर कर रहा हूं। आपने कहा कि परशुराम जी ये वर्ण व्यवस्था के अनुसार है। एक बात बताओ, वर्ण व्यवस्था तो इस शरीर ही में है कि नहीं है? भाई जो हमारा आपका मुख है ये ब्राह्मण है, जो भुजाएं हैं वो क्षत्रिय है, जो हमारा आपका उदर है ये वैश्य है, और जो पैर है वो शूद्र है। जब वर्ण व्यवस्था शरीर के अंतर्गत ही है तो उन्हें नीच स्थान पर बैठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मेरा तर्क ये, और तब नहीं थी तब अगर ये साधारण व्यक्ति होते तब तो चल जाता, लेकिन ये साधारण व्यक्ति नहीं है। आपने जो उदाहरण दिया है कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता, सुचि माने पवित्र, संता माने संत, ये पवित्र संत है। ध्यान देना, तो शरीर चाहे जैसा हो, शरीर चाहे जैसा हो और चाहे जिसका शरीर हो, अगर वो संत का शरीर है तो फिर नीच स्थान नहीं मिलना चाहिए, ये उचित नहीं है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, एक पक्षी है काकपतंग, और ये पक्षी की गिनती चंडाल पक्षी में होती है, लेकिन व्यास जी उसका सम्मान देखिएगा। आइए मैं प्रमाण देता हूं, सम्मान कैसा है। बोले ये है तने रानी भगत में पाही, ताते मोही ममता अधिकारी। संत का शरीर है, और जब संत का शरीर राम भक्ति से मिल गया है, कथा सुनाना ये है। और भगवान शंकर भी उस पक्षी के शरीर जाकर के हंस बनकर के साथ पूछते हैं, कहा कछुकार मराल धर कहा की निवास। व्यासी मेरे कहने का आशय ये है कि जो पवित्र संत है, अगर कोई बनावटी संत होता तो चल जाता, जब पवित्र संत है तो उनके बैठाने में व्यवस्था उचित होनी चाहिए, न कि नीच। ये नीच व्यवस्था क्यों इस पर टिप्पणी है? पंडित जी, अच्छा आप टिप्पणी कर रहे हो, यदि आपकी टिप्पणी उचित नहीं है और मैं आपकी बात को सीधे काटे दे रहा हूं। जिस समय विश्वामित्र जी को ये रंग अवर्ण दिखाई गई, चारों वर्णों के लोग अपने स्थान पर बैठे थे कि नहीं बैठे थे?
स्वयं कर रहा हूं, मैं वो प्रयोग नहीं कर रहा हूं। और संत का शरीर कही रहे हो, पहली बात ध्यान दो, शरीर कभी संत नहीं होता, संत उसकी प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। संत स्वभाव होता है, संत शरीर नहीं होता है। शरीर सन्यासी तो हो जाता है, शरीर गृहस्थ तो हो जाता है, शरीर ब्रह्मचारी तो हो जाता है, शरीर वानप्रस्थित हो जाता है, लेकिन अगर संत नहीं है तो फिर वो संत शरीर नहीं होता है, संत स्वभाव होता है। ठीक है, जैसे हमारे राम जी हैं, ध्यान देना, ये राम हमारे राम जी हैं, देखिए संत स्वभाव के, ध्यान देना जरा, संत स्वभाव के हैं, लेकिन संत स्वभाव होने के कारण जहां भी वर्ण व्यवस्था है तो महाराज उसे आप दूर नहीं कर सकते हो। इसलिए वर्ण व्यवस्था सन्यासियों में नहीं है, वर्ण भेद सन्यासियों में नहीं है, लेकिन संत, अब आप संत का नियम, सन्यासी का नियम संत पर लगा रहे हो, ये गलत कर रहे हो। जैसे आपने कहा कुवेश और वेश, अब ये बात बन जाए, एक है कुवेश और एक का है वेश, तो वेश अच्छा है और कुवेश अब अच्छा वेश है, लेकिन अगर स्वभाव अच्छा नहीं है, और एक का कुवेश है स्वभाव अच्छा है, ध्यान देना, तो ब्राह्मण है स्वभाव अच्छा नहीं है, शूद्र है स्वभाव अच्छा है, लेकिन पूजा ब्राह्मण क्यों होगी? तो शास्त्र ने कह दिया है, क्या किया है, कहती फिर हमारी ये करधानी। देखो जो अन्याय की लड़ाई न लड़ो, कम से कम प्रधान जी के सामने तो न लड़ो, है ना। जैसे ब्राह्मण है और उसका स्वभाव संत का नहीं है, तो क्या उसकी पूजा बंद हो जाएगी? नहीं बंद हो जाएगी। कैसे नहीं बंद होगी? तो हमारे आचार्य कहते हैं, पूज्य विप्र, पूज्य विप्र शील गुण हीना, लेकिन शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। भाई शूद्र, देखिए यहां पर जो धरातल बनाया गया है, कोई शूद्र है और बहुत अच्छा है, बड़ा भगवान का भक्त है, तो क्या ये विचार करेगा कि हम ब्राह्मण से पक्ष वाले? हम क्षत्रिय हैं, आप कैसे भी हो, लेकिन आप, हाँ ब्राह्मण पूजनीय है, लेकिन अगर आचरण अच्छा नहीं है तो फिर प्रशंसनीय नहीं है। प्रशंसनीय नहीं है, उस ब्राह्मण का की पूजा बंद नहीं होगी, लेकिन समाज में प्रशंसा कभी अच्छे लोग नहीं करेंगे। कब तक? अब दूसरा पक्ष ले लो, ब्राह्मण है, ध्यान देना महाराज, ब्राह्मण है और शाम को आपको वहीं गांव किनारे मिले तो उसकी प्रशंसा नहीं होगी, ध्यान देना। लेकिन अगर प्रातः काल आपके दरवाजे आएगा, शाम चाहे इतनी बुराई करो, पाए लागी महाराज को कहने पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पूजा व्यक्तित्व की होती है, प्रशंसा कृतित्व की होती है। आपका व्यक्तित्व ऊंचा है, सबने बैठ चुके हैं, लेकिन कृतित्व बिगड़ गया है तो समझदार होगा। कृतित्व बिगड़ गया है, और बिगड़ क्यों गया है? ये भाषा में भीतर नहीं बोल रहा था। बिगड़ क्यों गया है? क्योंकि तोड़ने वाले के कृतित्व में सारे अच्छे लोग बैठे हैं और आपके कृतित्व पर कोई एक व्यक्ति आपका पक्ष नहीं ले रहा। जो अच्छा हो, फिर हमारी एक कहानी आपके पास आ रही है, क्या कि संभालो। धनुष टूटा, जब धनुष टूटा, जिस समय धनुष टूटा महाराज, तो धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, तो भरे भुवन घोर
कठोर रव रवि आज तजी मार्ग चले चित्तरहि दिग्गज डोल मही अहि कोल पूरुम कले मले सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि को दंड खंड्यऊ नाम तुलसी जयति भजन उचारहि। महाराज अर्थात तोड़ने वाले के कृत्य की पूजा हो रही है। आप बार बार कहते हो मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, हो कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन अगर आपका कृतित्व बिगड़ जाएगा तो पूजा तो आपकी प्रारंभ रहेगी, लेकिन कृतित्व की प्रशंसा नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। फिर मैं अपने आप को ये रोक रहा हूं। सुने, आप अब अपने को रोके ही रहो। तुमने कहा कि जब विश्वामित्र आए हैं, लक्ष्मण जी का कहना यह है कि विश्वामित्र जब आए थे रंग अवन में तो सारे लोग ये बैठे थे। अभी समय मिले तो इसे पढ़ने बैठा करो। ईमानदारी से बताओ, जब विश्वामित्र आए थे तो ये लोग बैठे थे या नहीं बैठे थे? केवल काम ठोकने से काम थोड़ी चलेगा। अरे भाई, ताकत तो हमें मालूम कितनी बड़ी ताकत है। जब विश्वामित्र आए थे, ध्यान दें विद्वान लोग, लक्ष्मण जी का कहना यह है कि जब विश्वामित्र यहाँ आए थे तब लोग यहाँ बैठे थे, और मैं प्रमाण दे रहा हूँ कि विश्वामित्र जब आए थे तब नहीं बैठे थे। बताओ इन्हें, देखो पढ़ने बैठा करो, क्या ठोकने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब विश्वामित्र आए थे तब यहाँ लोग नहीं बैठे थे। सोलह दूरी यहाँ तो राजनीति का पाठ किसी और महात्मा को बताया करना। आइए मैं बता रहा हूं। विश्वामित्र आए, उसके बाद बोले देखी जनक हीर भाई भारी सुचि से भक्ति सब दिए हकारी। देखी जनक हीर भाई भारी, और तब जनक ने आदेश दिया है तुरंत सकल तो रंग पर चाहूं। प्रधान जी के साथ में है, बताओ प्रधान जी के लक्ष्मण जी गलत बोल रहे, बोल रहे नहीं बोल रहे? जाने कहां से बोल जाते हो? ऐसे काम थोड़ी चलेगा। तुम क्या ठोक रहे हो? मैंने कहा था अगर मुझसे आशीर्वाद न दिया होता तो तुम क्या चार ठोकते, तुम्हें दो करने खा देते। लेकिन छूते नहीं हो, अपनी बात पर केवल उत्तर चाहते हो। मैंने दो बातें रखी थी कि जिसे सबसे अच्छा मानते हो वो है धनुष तोड़ने वाला। जो हमारा आपका विवाद है वो धनुष तोड़ने वाले की ओर से है। तुम क्या ठोक रहे हो, और तोड़ने वाला मुझसे आदेश मांग रहा हाथ जोड़ करके, तो उसके आगे तुम्हारी कोई गिनती अगर हो तो बताओ। पन्ने का रखना है, छूने नहीं है। मैंने कहा था कि धनुष टूटने के बाद धनुष तोड़ने वाले के पक्ष से किसी को नाश कहा गया हो, किसी ने किसी की दास्ता को स्वीकार किया हो तो एक प्रमाण देना। लेकिन इतनी देर संवाद होने के बाद वही ढाक के तीन बार तीन उत्तर कोई उत्तर नहीं दिया है। अगर कहा हो बताओ। मैंने ये कहा था केवल ये कहकर कि हम ताल ठोक रहे हैं। ताल ठोक सकते हो। आपने कहा कि ये सन्यासियों में है। सन्यासियों में भी वर्णभेद नहीं होता है। सन्यासी उम्र के अनुसार जाना जाता है। अगर कोई कद का सन्यासी जिस समय भक्तिमत सन्यासियों को देखेगा तो सबसे पहले
यह है कि पहले सबसे बड़े को प्रणाम करेगा, लेकिन सन्यासियों में परंपरा उल्टी है। पहले छोटे वाले को प्रणाम करेगा, फिर उससे बड़े वाले को प्रणाम करेगा, फिर उससे बड़े वाले को प्रणाम करेगा, फिर उससे बड़े वाले को प्रणाम करेगा, और फिर सबसे बड़े वाले को, प्रणाम करके और उन्हीं के चरणों में सिर नवा करके वहीं बैठ जाएगा। ये सन्यासियों की परंपरा है। सन्यासियों का नाम कहां से आ गया? भाई ये तो हम सन्यासी हैं, और जितने भी लोग आए हैं हमारी समझ में उनमें कोई सन्यासी नहीं है, क्योंकि जो सन्यासी होता है वो भगवा वस्त्र पहनता है। सन्यासी होता है उसके हाथ में दंड होता है, दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायण भवति, और सन्यासी हमेशा नारायण नारायण का नाम बोलता है। इसलिए बात जहां हो रही है वहां बात करिएगा। भाई मैंने एक उदाहरण दिया है, आपने कहा कि शरीर न तो बिना शरीर के स्वभाव हो सकता है। शरीर अगर शरीर नहीं होगा तो स्वभाव का क्या मूल्य है? सबसे पहले शरीर, और जब शरीर छूट जाता है, किसी का शरीर छूट जाता है, तो उसी दिन से दंडाधिकारी का जन्म समाप्त हो जाता है। क्योंकि शरीर क्या है व्यास जी? बोले